वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है टेक बॉक्स। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, मतलब एक नई लेक्चर शुरू करने वाले हैं टैली की। तो कल मैंने एक लेसन दिया था इंट्रोडक्शन का, आज मैं उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बताना चाहूँगी। चलिए शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजी से। टैली अकाउंटिंग, टैली टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग, ठीक है। टैली की कुछ टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले आता है आपका गुड्स। थोड़ा और जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। सबसे पहले आता है आपका गुड्स। ओके, गुड्स का मतलब होता है वस्तु। टैली में से हम कहते हैं गुड्स। वस्तु को, किसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। गुड्स का मतलब वस्तु होता है। तो जब हम किसी वस्तु का व्यापार करते हैं, जैसे कि कोई गेहूं हो गया, कोई प्लास्टिक से रिलेटेड कोई चीज है, किसी भी चीज का जब हम व्यापार करते हैं, जो माल होता है हमारा, उसको हम कहते हैं गुड्स। तो गुड्स की बस यही डेफिनेशन होती है। उसके बाद हमारे आता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है वो रिसोर्सेज, वो जिन पर कंपनियां भविष्य में आगे, मतलब उन पर कुछ ऐसे एसेट्स, ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन पर कंपनियों का स्वामित्व होता है। यानी कि उनकी जो, मतलब उनकी जो पूंजी होती है, जैसे कि उनकी जमीनें, ये क्या होगी? एसेट्स हो गई। फिक्स एसेट्स आपने सुना होगा कि कुछ स्थिर संपत्तियां होती हैं उनकी, उसे हम कहते हैं एसेट्स। जैसे कि जमीन, उनकी पूंजी, उनका लगाया हुआ पैसा, वो सब आपकी एसेट्स में आती हैं जब आप एक व्यापार शुरू करते हैं तब। ओके, नेक्स्ट है आपकी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब साधारण शब्दों में समझे तो किसी कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को दिए जाने वाली संपत्ति लायबिलिटीज कहलाती है। जरूरी नहीं है वो संपत्ति हो, आप उसे ऋण कह सकते हैं या फिर कुछ और भी कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाती है? आपकी लायबिलिटीज कहलाती है। इसके बाद आती है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी कि उस धनराशि को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। यानी कि मैं अगर मालिक हूँ कंपनी की और मैं कंपनी में पैसा लगा रही हूँ, तो वो पैसा पैसा नहीं, पूंजी कहलाएगा, ठीक है। इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। कुछ पैसे जो हम लगाते हैं, उससे हमारा जब व्यापार शुरू होता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है डेब्टर। वह व्ययकर्ता, संस्था, फर्म या कंपनी या नगमी आदि जिनसे धन वसूलना रहता है अथवा जिनके पास संस्था की राशि देय है, उन्हें देनदार कहते हैं। यानी कि हमें अगर किसी और कंपनी से पैसा लेना है, देना नहीं है, लेना है, तो हम क्या कहेंगे? डेब्टर कहेंगे अपने आप को। हम पैसा ले रहे हैं उन कंपनियों से, ठीक है। हमने माल भिजवाया, हम उसके बदले पैसा ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब है जब जिस व्ययकर्ता, संस्था, फर्म या कंपनी, या मतलब इसी का उल्टा कर दो, उसमें हमें पैसा लेना था, इसमें हमें पैसा देना है, ठीक है। धन देय होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्रेडिटर। अकाउंट। अकाउंट के बारे में तो सब जानते होंगे। अकाउंट एक आर्ट है। इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और प्रॉफिट सिग्निफिकेंट मैनर की तरह हम इसे एक यूज में लाते हैं, जिसे हम अकाउंट कहते हैं, ठीक है। लेजर। लेजर का मतलब होता है आपका अकाउंट। जैसे कि आपकी पासबुक हो गई, तो वो एक आपकी लेजर है। खाता बही इसे हम हिंदी में कहते हैं। व्यवसाय या व्यापारी की परिधन बही, यानी प्रिंसिपल बुक, पासबुक भी जिसे हम कहते हैं, जिसमें व्यापार से होने वाले लेन देन का संक्षिप्ति व वर्गीकरण लेख किया जाता है। यानी कि उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे उसके पास आ रहे हैं, कितने उसे देने हैं, कितने उस पर लोन है, वो सब चीज जिसमें लिखी होती है, इसे हम लेजर कहते हैं। ओके, और इसमें प्रत्येक पक्ष से संबंधित एक निश्चित समय लेन देन स्थान पर लिखे जाते हैं, ठीक है। उसको हम खाता कहते हैं, जब जहाँ पर लेन देन लिखे जाता है। टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? आमतौर पर जब फाइनेंस का कस्टमर में टर्नओवर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो कंपनी द्वारा किसी टाइम पीरियड में किए जा रहे
कुल बिजनेस सेल्स और कारोबार की संख्या और मूल्य को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि कंपनी, जैसे कि हमने मान लो लिख दिया 1 ईयर में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सब देखने के लिए हम एक टर्नओवर का यूज करते हैं। ठीक है, आमतौर पर जब फाइनेंस के पुस्तकों में टर्नओवर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो कंपनी द्वारा टाइम पीरियड दिया जाता है। ठीक है, ये चीज इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब आवरण। ड्राइंग का मतलब होता है जब हम कुछ वहां पे पैसे खर्च कर रहे हैं या फिर वसूल रहे हैं। ड्राइंग्स, एक ड्राइंग खाता एक लेखा रिकॉर्ड है जिसमें मालिकों द्वारा किसी व्यवसाय से निकाले गए धन को टैक्स करने के लिए यानी ट्रैक करने के लिए रखा जाता है। ड्राइंग्स में मतलब आपने कुछ पैसे निकाले, अब आप उसे ट्रैक कैसे करेंगे कि आपने कितने पैसे निकाले, फ्यूचर में आपको अगर जरूरत पड़ी तो उसे हम अपने ड्राइंग्स इसमें रखेंगे और फिर हमसे बाद में तय कर पाएंगे कि हमें कितने पैसे निकालने हैं, आप कितने निकाल चुके हैं, वो आपका ड्राइंग्स में आता है। प्रोपाइटर। प्रोपाइटर क्या होता है? एक अनुरोधी व्यवसाय को जब एक ही व्ययकर्ता स्वामित्व है, जब उसका एक ही व्ययकर्ता है तो अपनी देनदारियों के लिए जिम्मेदार है, इसके लाभ के हकदार है। यानी कि मालिक होने की स्थिति का स्वामित्व जब हम कहते हैं किसी को तो वो प्रोपाइटर कहलाता है। यानी कि अगर उसने उसमें पैसा लगाया है किसी मालिक ने तो उसका जो हक है वो भी मालिक का ही होगा। एक्सपेंस यानी कि व्यय। व्यय का मतलब होता है आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं की लागत। यानी कि जब हम कोई अपना बिजनेस खोलते हैं तो उसमें हम शुरू में ही तो पैसे कमाने नहीं लग जाते, कुछ पैसे हम भी लगाते हैं। तो जो हम पैसे लगाते हैं उसमें, भले ही वो जमीन की हो या फिर माल की हो, जो भी हम पैसे लगाते हैं वो सब किस में गिना जाता है? व्यय में। उसके बाद जब हम इनकम की बात करते हैं तो जो आगम यानी कि जो हमने खर्चा किया है, यानी कि जितना हमें मिला है और जितना हमने खर्चा किया है उसको उससे घटाने के बाद, यानी आगम को व्यय से घटाने के बाद जो हमारे पास शेष बचती है धनराशि, उसे हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। यानी कि वो हमारी आय होती है। सेल्स। सेल्स मतलब बिक्री। माल, उत्पाद या सेवाओं की संख्या जो कंपनी एक निश्चित समय अथवा के भीतर बेचती है। यानी कि जो, जैसे कि हमने तय कर लिया एक महीने के अंदर अगर हमने 100 माल बेचा है, अपना 100 पीस का माल बेचा है तो वो हमारी क्या होगी? सेल्स होगी महीने भर की। तो आई होप ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आप और टर्मिनोलॉजी चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए ताकि हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए लेके आ सके और हमें भी अच्छा लगेगा देख के कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।